मल्टीपल मिक्समो एनिमेशंस को एक सिंगल कैरेक्टर में कैसे कंबाइन करना है, क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती हैं, उन्हें फिक्स कैसे करना है, ग्राफ एडिटर का यूज करके ट्रांसफॉर्मेशन कैसे चेंज करते हैं, तो काफी कुछ मस्त मस्त चीजें समझेंगे इस वीडियो में। तो अभी मेरे पास यहाँ पर टोटल 4 अलग अलग एनिमेशंस है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहाँ पर एक विंडो ओपन कर लूंगा इस तरह से, और यहाँ पर मैं चला जाऊंगा नॉन लीनियर एनिमेशन पर, और यहाँ पर हम देख सकते हैं जितने भी ये कैरेक्टर्स है इन सभी की फ्रेम्स हम यहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ पर एक छोटू सा बटन दिया हुआ है पुश डाउन एक्शन के नाम से। ये सेम बटन हम यहाँ पर डोप शीट एडिटर में भी देख सकते हैं। डोप शीट एडिटर पर जाकर के हम एक्शन एडिटर को सिलेक्ट करेंगे और ये अपना एनिमेशन सिलेक्ट कर देंगे, और यहाँ पर भी ये बटन हम देख सकते हैं पुश डाउन। इसे मैंने ऑलरेडी रिनेम कर रखा है, यहाँ से इसे रिनेम कर सकते हैं। तो अगर मैं इसे कर देता हूँ पुश डाउन, तो ये चला जाएगा हमारे नॉन लीनियर एनिमेशन वाले टैब पर, और जो ये की फ्रेम्स थी वो स्ट्रिप्स में कन्वर्ट होगी है। अब मैं चाहूँ तो यहाँ से भी कर सकता हूँ, जैसे कि यहाँ पर बटन दिया है, इसे प्रेस कर दिया, ये स्ट्रिप में कन्वर्ट हो गया, इसे भी और इसे भी। तो ये सभी अब स्ट्रिप में कन्वर्ट हो चुके हैं। अब मैं चाहूँ तो इस मोशन कैप्चर डेटा को डिलीट कर सकता हूँ। तो अभी ये हमारा सिर्फ मेन कैरेक्टर यहाँ पर रह गया है। ऐड पर क्लिक करूंगा और ऐड ट्रैक्स पर मैं यहाँ पर क्लिक कर दूंगा, और यहाँ पर ये न्यू ट्रैक ऐड हो गया है। अब मैं दोबारा से ऐड पर क्लिक करूंगा और ऐड एक्शन स्ट्रिप पर क्लिक कर दूंगा। तो जितने भी हमने एक्शन स्ट्रिप्स कन्वर्ट करी थी वो सब यहाँ पर अब शो हो रही है। तो यहाँ पर मैं रन पर क्लिक कर दूंगा और ये यहाँ पर रनिंग एनिमेशन आ गई है। अब इसके अलावा मैं यहाँ पर दूसरी एनिमेशन ऐड कर देता हूँ, मान लो जंप। इसे मैं थोड़ा सा आगे खिसका देता हूँ, तो ये थोड़ा सा आगे है। एक चीज यहाँ पर हम नोटिस कर सकते हैं कि जो रन एनिमेशन थी वो अब स्टॉप हो गई है और जंप एनिमेशन एक्टिव हो गई है। तो मेक श्योर यहाँ पर जो साइड में ये जो पैनल है ये एन प्रेस करने से ओपन होता है। तो अभी जो इसकी ये एक्सट्रपोलेशन है ये होल्ड पर है, इसे मैं नथिंग कर दूंगा, और जंप वाली जो स्ट्रिप है मैं इसे भी नथिंग पर कर देता हूँ। तो इससे अब ये दोनों एनिमेशन प्ले हो रही है। पर अभी हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ये अच्छे से ब्लेंड नहीं हो रहा है। जैसे ही मेरी जंप एनिमेशन आ रही है तो उसके बीच में हमें एक ग्लिच देखने को मिल रहा है। तो इसे स्मूथली ब्लेंड करने के लिए हम यूज करते हैं यहाँ पर ये ऑप्शन है ब्लेंडिंग का। अब मैं चाहूँ तो इसे ऑटो ब्लेंड भी कर सकता हूँ, ये ऑटोमेटिकली इसे ब्लेंड कर देगा, या फिर चाहूँ तो इसे मैन्युअली ब्लेंड कर सकता हूँ। ये कुछ वैसे ही है जैसे हम वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर में जो क्रॉस डिजोल्व का ट्रांजिशन लगाते हैं, ये कुछ वैसे ही काम करता है पर एनिमेशन के लिए। तो फिलहाल मैं इसे ऑटो ब्लेंड पर कर देता हूँ, और जो ये स्ट्रिप है इसे थोड़ा सा आगे खिसका देता हूँ। तो अब क्या होगा, ये जो एनिमेशन है ये स्मूथली इसमें ब्लेंड करेगी। अब वो ग्लिच हमें देखने को नहीं मिल रहा है, ये एकदम स्मूथली इसमें आ गई है। तो अब कुछ और एनिमेशन भी इसमें ऐड करके देखते हैं, जैसे कि मैं इस वाले ट्रैक को सिलेक्ट कर देता हूँ और यहाँ पर ऐड कर देता हूँ किक। तो ये नीचे आ गई है किक। अब ये ऊपर ऑटोमेटिकली हमने इसमें डाल रखा था ऑटो ब्लेंड का ऑप्शन, तो ये इसमें भी ब्लेंड हो गया है। तो ये एकदम स्मूथली इसमें किक भी ब्लेंड हो गई है। हम चाहे तो इसे थोड़ा सा और बढ़ा सकते हैं इस तरह से, और ये जो पूरी एनिमेशन थी ये अच्छे से ब्लेंड हो गई है। ओके, तो अब हम समझेंगे इस दूसरी वाली सिचुएशन को। ये ऊपर क्लाइंब करता है, और क्लाइंब करने के बाद ये जो डांस एनिमेशन है ये यहाँ से प्ले होनी चाहिए। फिलहाल मैं इसे जल्दी से एनिमेशन स्ट्रिप में कन्वर्ट कर देता हूँ। ओके, तो ये सब कुछ सेट कर दिया है। अब देखते हैं कि यहाँ पर हो क्या रहा है। जैसे कि ये ऊपर क्लाइंब कर रहा है, क्लाइंब करने के बाद जैसे ही मेरी सेकंड एनिमेशन आती है ये नीचे आ जाता है, जो कि मैं ये चाहता हूँ कि ये यहीं से प्ले हो। तो इस चीज को फिक्स करने के लिए मैं क्या करूंगा, ये स्ट्रिप को सिलेक्ट कर दूंगा और मैं यहाँ पर टैब प्रेस कर दूंगा। यहाँ से मैं चला जाऊंगा ग्राफ एडिटर पर फिलहाल कुछ भी शो नहीं हो रहा है क्योंकि हमें आर्मेचर को यहाँ पर सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो ये अब हम यहाँ पर देख सकते हैं सब कुछ शो हो रहा है। और यहाँ पर मैं चला जाऊंगा पोज मोड में, और यहाँ पर जो ये हिप बोन है, हिप बोन रिस्पॉन्सिबल है इस पूरे कैरेक्टर को मूव करने के लिए। तो ये हिप बोन सिलेक्ट कर दिया है, यहाँ पर ये ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो गया है। एक चीज मेक श्योर करना, यहाँ पर एडिट पर चले जाएंगे, प्रेफरेंसेस पर चले जाएंगे, यहाँ पर एनिमेशन के टैब पर चले जाएंगे, और यहाँ पर ओनली शो सिलेक्टेड एफ कर्व की फ्रेम्स ये चेक होना जरूरी है। तो ये सेटिंग कर लेना। इससे क्या होगा कि जो भी हम सिलेक्ट करेंगे कर्व को सिर्फ वही सिलेक्ट होगी। तो अभी देखते हैं कि कौन सी लोकेशन इसकी वो अप डाउन मूवमेंट को अफेक्ट कर रहा है। अगर मैं यहाँ पर डबल क्लिक कर दूं और इसे ऊपर करके देखता हूँ, ओके, तो जो वाई लोकेशन है वो इसकी अप डाउन मूवमेंट को अफेक्ट कर रहा है। तो अभी मैं क्या करूंगा, पहले मैं देखूंगा ये यहाँ पर है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जैसे ये ग्राउंड पर टच हुआ, मैं यहाँ तक इसकी जो की फ्रेम्स है मैं इसे डिलीट कर दूंगा। ये सिर्फ वाई लोकेशन की इतनी की फ्रेम्स को मैं डिलीट कर दूंगा। ओके, तो इसे डबल क्लिक करके पूरा सेलेक्ट कर देंगे, और जी प्रेस करूंगा, मैं मिडिल माउस बटन प्रेस करूंगा और इसे ऊपर ले जाऊंगा कुछ इस तरह से। यहाँ पर चाहे तो हम रेफरेंस के लिए ओरिजिन पॉइंट भी लगा सकते हैं। तो अब जब ये कैरेक्टर ऊपर क्लाइंब किया तो अब ये नीचे नहीं आ रहा है, अब ये यहीं से प्ले हो रहा है। अब इसी तरह से हम बाकी इन्हें भी कर सकते हैं। ठीक, तो मैं इसे थोड़ा सा ऐसा कर देता हूँ। अब एक चीज यहाँ पर हम नोटिस कर सकते हैं, इसका जो हाथ है वो इस ग्राउंड
प्लेन से नीचे जा रहा है। तो इस चीज को ऑफ कोर्स हम यहाँ से भी कर सकते हैं ठीक, पर हर एक बर्फ फ्लो के लिए अलग अलग मेथड यूज करना ज्यादा बेटर है। ग्राफ एडिटर में छेड़छाड़ करना इस टाइम पे मुझे सही नहीं लग रहा है, तो इसके लिए हम एक अलग अप्रोच का यूज करेंगे। तो अभी हम क्या करेंगे कि मैं चले जाता हूँ दोबारा से ऑब्जेक्ट मोड पर। मोशन कैप्चर फाइल्स को कैसे क्लीन अप करते हैं उसके लिए मैं एक डिटेल्ड में वीडियो बना चुका हूँ, तो आप जाकर वो देख सकते हो। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट फ्रेम पर आ जाता हूँ। ओके, तो अब मैं क्या करूंगा, ये पूरा कैरेक्टर सबसे पहले मैं से ऐसे सिलेक्ट कर देता हूँ। शिफ्ट एस प्रेस कर दूंगा और कर्सर टू सिलेक्टर पर मैं क्लिक कर दूंगा। तो जो कर्सर है वो एकदम मिडिल में आ जाएगा हमारे कैरेक्टर के। और अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर चला जाऊंगा एम्प्टी पे और ये क्यूब मैं ऐड कर देता हूँ। इसका साइज थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ इस तरह से, और इससे मैं यहाँ पर पैरों के पास ले जाता हूँ तो ज्यादा बेटर रहेगा, ये इस तरह से। तो ये मैंने ऐसा कर दिया। अब मैं क्या करूंगा, इसके आर्मेचर को सिलेक्ट कर दिया, शिफ्ट प्रेस करके ये एम्प्टी सिलेक्ट कर दूंगा और कंट्रोल पी पर क्लिक कर दूंगा और इसे हम ऑब्जेक्ट पर क्लिक कर देंगे। तो अगर मैं इसे सिलेक्ट कर देता हूँ और मूव करता हूँ तो जो ट्रांसफॉर्मेशन है हमारी पूरी इस कैरेक्टर की एनिमेशन की, वो भी इसी के साथ रिएक्ट करेगी। तो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर ऑटो की फ्रेम पर ऐड करूंगा और जो ये एक्स एक्सिस है इसे हम मान के चलते हैं फ्लोर, तो इसे मैं एकदम अच्छे से इसके साथ अलाइन कर दूंगा इस तरह से। की फ्रेम ऑटोमेटिकली ऐड होती जाएगी। अब हम इसे एकदम परफेक्टली कर सकते हैं अलाइन। रेफरेंस के लिए मैं यहाँ पर भी एक फ्लोर ऐड कर देता हूँ और ये इस तरह से, तो इसे हम एक फ्लोर मान के चलते हैं। तो अपने इस एम्प्टी ऑब्जेक्ट को मैं सिलेक्ट कर दूंगा, यहाँ पर क्लाइंब कर रहा है और यहाँ पर मैं की फ्रेम ऐड कर दूंगा और जैसे जैसे ये क्लाइंब कर रहा है ये हम देख सकते हैं ये नीचे हो गया। तो इसे ऐसे रफली अलाइन कर देंगे। इसके पैर जो है इससे टच होने चाहिए और इस तरह से इसे हम अलाइन करते रहेंगे। ये और ये जो हाथ है ये यहाँ से नीचे चला गया। ओके, तो यहाँ पर मैं लगा दूंगा की फ्रेम और इसे ऐसा कर दूंगा, नाइस। और जैसे ही इसके पैर टच होते हैं हम दोबारा से इसे ये ऐसा कर देंगे। तो अभी एकदम परफेक्टली अलाइन हो चुका है जैसे इसे होना चाहिए था। तो ये था एक बहुत ही ज्यादा सिंपल सा ट्रिक मोशन कैप्चर को क्लीन अप करने का। अब ये जो एनिमेशन कंबाइन करने का वर्क फ्लो था वो स्पेसिफिकली मिक्समो के कैरेक्टर पर ही ज्यादा अच्छे से काम करेगा। अगर मान लो किसी और का मोशन कैप्चर डेटा हुआ, फॉर एग्जाम्पल रोकोको सूट का मोशन कैप्चर डेटा हुआ, उसे मिक्समो के रिग के साथ कंबाइन करना हो तो वो वैसे काम नहीं करेगा। उसके लिए हम बोन रिटारगेटिंग का यूज करते हैं। तो उसके लिए मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, जाकर के देखो वो कैसे काम करता है। थैंक्स सो मच इस वीडियो देखने के लिए।